Dear students, in this video we will discuss the general characteristics of actinoids, the differences between lanthanides and actinoids and the similarities between the two with their uses. तो पहले आते हैं actinoids की characteristics पे. तो let's see first its occurrence. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. जो first four elements होते हैं actinoids के, that is actinium, thorium, proactinium and uranium. ये चारों के चारों आपको अर्थ क्रस्ट पे मिलेंगे और बाकी जितने भी हैं ये आर्टिफिशियली न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से प्रोड्यूस किए जाते हैं. यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, fermium, mendelevium, nobelium and lawrencium. All these are artificially produced by nuclear bombardment. Elements जो यूरेनियम के बाद आते हैं इनको क्या कहा जाता है? पोस्ट यूरेनिक elements because they are mostly radioactive and they occurs after uranium in the series, so they are called transuranic elements. अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो जैसे लैंथेनाइड्स में था कि 5D और 4F में हम लोग ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे. इसकी वजह से अलग अलग वैल्यूज़ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ थी, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ थी. इसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सर्टेन नहीं होता है क्योंकि 5F और 60 ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं. तो इसका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है रेडॉन 5F 1 to 14 6D 0 to 1 एंड 7S2. तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो फिलिंग होती है 5F ऑर्बिटल की वो थोरियम के हिसाब से होती है, सीबॉर्ग के हिसाब से, और एक और साइंटिस्ट हैं डैवसन, उनके हिसाब से जो है नेप्टूनियम से जो है फिलिंग स्टार्ट होती है. सो हियर इज अ जनरल configuration has been written for all the actinoids. You can see here the first 6D1 here the D subshell is filled and then later on the 5F orbital is being continuously filled till the 14 and then again the D subshell is being filled. So it is based on the general configuration. यहाँ पे फिर से काफ़ी uncertainty है configuration में due to similarity in the energy of 5F and 6D subshell. नेक्स्ट वी कम टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो यहाँ पे देखिए एक चार्ट है इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लगभग जो सबकी कॉमन है वो +3 है और +2 से लेके +7 तक ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट शो करते हैं. ब्रैकेट में जो लिखी गई हैं वो लेस स्टेबल हैं और बाकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट इंडिविजुअली अलग अलग शो करता है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है एग्जिबिटेड इज +7. आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई वैसे ही डिक्रीज शो करता है जैसे लैंथेनाइड्स में था ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे भी वही होता है, इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5F इलेक्ट्रॉन्स. कलर ये भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन 5F0, 5F1 और 5F7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जहाँ होता है ऐसे सॉल्ट्स लगभग कलरलेस होते हैं और बाकी 2 से लेके 6 तक वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल U4 पॉजिटिव इज ग्रीन having 5F2 configuration and the one having U3 positive 5F3 configuration is red in color. तो ज़्यादातर कलर्स जो है आपको वो 3 और 4 पॉजिटिव आयंस में ही शो होगा. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अगेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज मोस्टली shown by M3 positive and 4 positive cations. They are mostly paramagnetic due to the presence of unpaired electrons. Physical properties में they are silvery white, having high melting and boiling point, having high density except thorium and americium, and these are all radioactive elements. Next we come to the reactivity. ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द सिमिलैरिटीज. आइए देखते हैं दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. तो सिमिलैरिटी में दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. दोनों में फिलिंग किसकी हो रही है? N-2F सबशेल की, दैट इज पेनल्टीमेट शेल की, पेनल्टीमेट शेल के F ऑर्बिटल की. दोनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं. दोनों के अंदर रिडक्शन होता है एटॉमिक आयनिक रेडियाई में ड्यू टू द सिमिलर phenomenon called lanthanoid और actinoid contraction with increase in atomic number. दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दोनों के नाइट्रेट, सल्फेट और परक्लोरेट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स और फ्लोराइड्स जो होते हैं दोनों के वो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंस हियर.
डिफरेंस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की +4 थी, इसकी +7 है। इसमें अदर ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की थी +2 और +3, एक्टिनॉइड्स की +2 से +6 तक है। लैंथेनॉइड्स आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक एंड द प्रॉपर्टी कैन बी इजीली एक्सप्लेन, लेकिन एक्टिनॉइड्स की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। Here in lanthanoids except promethium they are non-radioactive while actinoids are mostly radioactive. लैंथेनॉइड्स आसानी से कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं और एक्टिनॉइड्स एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स ईजिली दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। लैंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते हैं जबकि एक्टिनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल UO पॉजिटिव, UO2 पॉजिटिव एंड सो ऑन। Lanthanoids compounds are less basic and actinoids compounds are more basic in nature. Next we come to their uses. You can see lanthanoids, अब मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के alloys बनाते हैं, मिस्ट मेटल और पायरोफोरिक alloys। तो मिस्ट मेटल जिसमें सीरियम और ज़्यादा होता है 35% और थोड़े बहुत अदर लैंथेनॉइड्स होते हैं, they act as reducing agent in metallurgical processes. Next is magnesium alloys containing 30% mixed metal and 1% zirconium. They are used in forming jet engine parts. And next is pyrophoric alloys in which there is lanthanoids are there mostly, rare earth elements, and they help in developing the ignition devices like tracer bullets, flints for lighters and shells. Cerium salts are used for qualitative and quantitative analysis in medicine and dyeing cotton. Cerium phosphate is used as a catalyst in petroleum industry. Neodymium oxide, PR2O3, all these are using for coloring glasses and giving different colors to the glasses and for making optical fibers. इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, शॉर्ट बनाया है जिसमें मैंने अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं लैंथेनॉइड्स के वो अलग अलग कलर कैसे देते हैं ग्लास को, वो मैंने बताया है. दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक. सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन see that short and the description has been given in the description box. Next is actinoids. Thorium and the compounds are used in nuclear chemistry. Uranium and plutonium is used as a fuel in atomic reactors. Thorium oxide is used in incandescent gas mantles. Incandescent gas mantles are the devices which emit bright white light on heating on a flame. जो एक लाइट एमिट करते हैं वाइट कलर की, अगर आप इसको हीट करेंगे तो वो वाइट कलर की लाइट एमिट करेंगे. दैट आर कॉल्ड इनकैंडेसेंट गैस मेटल्स. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में थोरियम सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है और यूरेनियम सॉल्ट्स को भी हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं और इसके अलावा ग्लास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सेरेमिक इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ किया जाता है.